Hello students, welcome once again. Now we continue the chapter that is the structure and physiography. Structure and physiography chapter को हम लोग आगे continue करते हैं. आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हिमालय का, द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, द थर्ड क्लासिफिकेशन. ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? इट लाइज बिटवीन नेपाल एंड भूटान हिमालय. नेपाल और भूटान के बीच में भारत का इतना छोटा सा एरिया आता है विच इज नोन एज द सिक्किम, एंड इन द सदर्न पार्ट इट इज नोन एज द दार्जिलिंग. सो दिस दार्जिलिंग एंड सिक्किम पार्ट लाइज बिटवीन द नेपाल एंड भूटान. ठीक है. रीजन ऑफ हाई माउंटेन्स ऐसा कहा जाता है. इट इज़ द रीजन ऑफ हाई माउंटेन्स. हाई माउंटेन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं. हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर हमसे पूछा जाए कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय, हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट है. लेकिन हेयर हम लोग हाईएस्ट पीक किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? इन इंडिया. तो इंडिया की हाईएस्ट पीक ऑल्सो लाइज इन दिस दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. एज यू कैन सी इट इज़ द रीचिंग टू द अपर पार्ट, दैट इज़ द ग्रेटर हिमालय. ठीक है. तो यहाँ पे कंचनजुंगा जो कि हिमालयन माउंटेन की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इट लाइज इन इंडिया. ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर रहा करती हैं? Inhabited the Lepcha tribes. Which tribes? The Lepcha tribes used to settled here. दार्जिलिंग, नेपाल, बंगाल, बाकी जो दार्जिलिंग है, नेपालीज और बंगालीज, ये दो तरीके की और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टी प्लांटेशन बिकॉज ऑफ द a good location of this Darjeeling and Sikkim area, suitable conditions for the tea plantation. That's why Britishers were the only person who introduced this tea plantation in India in this region. ठीक है. Along with the Assam and Arunachal Pradesh, heavenly जो हम ये बात करते हैं, that is the Darjeeling and Sikkim. These areas are majorly known for the production of tea. ठीक है. Here the absence of शिवालिक्स. बच्चों नोटिस करिएगा कि ये हाई हाइट को तो शो करता है, लेकिन लोअर जो हम शिवालिक रेंज बांटते हैं ना, लोअर हिल्स के बाद में, लेसर हिल्स के बाद में जो आपका लोअर हिल्स कहलाता है. ठीक है. शिवालिक रेंजेस, दैट शिवालिक रेंजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. उसके पार्ट में नहीं आते बिकॉज ऑफ हाई एरिया. ठीक है. ये हाई एरिया में आ जाते हैं. तो लोअर पार्ट जो हिमालय का आता है उसमें ये एरियाज में शिवालिक एग्जिस्ट नहीं करता. ध्यान रखिएगा कि इन विच एरिया द शिवालिक रेंजेस आर नॉट अपीयर, दैट इज द दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. ठीक है. दुअर फॉर्मेशंस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर. डेफिनेटली दुअर, यहाँ पे दुअर फॉर्म्स होते हैं. दुअर मीन्स एक तरीके से पासेस हैं. ठीक है. माउंटेन्स छोटे बड़े इन सब के बीच में जो पासेस हैं उन्हें हम दुअर फॉर्मेशंस कहते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय वी आर हैविंग द अरुणाचल हिमालय. ठीक है. अरुणाचल हिमालय हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है. इट लाइज ईस्ट ऑफ भूटान. अब देखो ये भूटान है. ठीक है. ये हो गया आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. तो क्योंकि हम नेपाल और भूटान को तो पढ़ेंगे नहीं, ये तो आपके भारत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो अब हम आ जाते हैं वो हिमालय जो आपके इन रीजन्स में आता है. तो ये जो हिमालय है इसको हमने क्या नाम दिया? अरुणाचल हिमालय. तो ये अरुणाचल हिमालय ये भूटान के किस साइड में है? भूटान इसके ईस्ट साइड में है. ठीक है. सो द लोकेशन लाइज ईस्ट ऑफ भूटान. ठीक है. भूटान के ईस्ट में एग्जिस्ट करता है. डायरेक्शन साउथ वेस्ट. ठीक है. इसका डायरेक्शन जो है माउंटेन्स के कैसे हैं? साउथ वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट. मीन्स उस दिन आपको बताया था ना किस तरीके से रेंजेस होती हैं. तो ये जो रेंजेस होती हैं साउथ वेस्ट देन नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट, यानी कि द अपर माउंटेन सीम्स टू बी इन सच अ सिचुएशन. तो आपको जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं वो इस तरीके के डायरेक्शंस में अरुणाचल हिमालय में दिखने को मिलेंगी. ठीक है. इंपॉर्टेंट पीक्स लाइक कांटगू and Namcha Barwa. Namcha Barwa, these are the two peaks or the heights of the Himalayan in the Arunachal Himalaya. What is the important things about this is, it is important in concept of rivers. The rivers which flow in this area are Brahmaputra, Kameng, Subansiri, Dihang, Dibang and Lohit. So these are the major rivers along with the ब्रह्मपुत्र. ठीक है. ब्रह्मपुत्र जो एक बहुत बड़ी नदी है जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को क्रिएट करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, मैनी ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र flows in this region. Next, tribes.
अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालय में, अरुणाचल हिमालय में किस तरीके की टाइप्स मिलती हैं? मोनपास, अबोर, मिशन्यू, नागास। इनमें से we know bestly about the Nagas. What bestly? We have heard the name of Naga tribes. नागालैंड में रहने वाले एरिया को हम नागा ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी नागास, what it means, it has been extending the tribal community. कल्टिवेशन, यहाँ पर रहने वाले लोग जनरली किस तरीके से खेती करते हैं, क्योंकि प्लेनर पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर जो खेती की जाती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन, जिसे आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली इतने सारे जो माउंटेन पीक्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी रिवर्स है, तो क्या है, इट is helping in enrich the biodiversity. Biodiversity, what it means, it helps in growing the vegetation as well as the wildlife, ठीक है। So different biodiversity can be seen here. Next, गुड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। आप जानते हैं जब हिमालयन रिवर, जैसे ये आपका अरुणाचल हिमालय है, यहाँ से ये यू टर्न ले लेता है, ये यू टर्न ले लेता है, तो वो जो तिब्बत से आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है, वो इस यू टर्न के कारण इट डिफ्लेक्टेड टू इंडिया, ये भारत में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट रीचेस इंडिया फ्रॉम वेरी अपर पार्ट ऑफ द हिल्स, यानी कि बहुत ऊंचाई से ये गिरती है। जब ये भारत में आती है ब्रह्मपुत्र, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इस कारण से high height, many of the rivers are there. These are the important factors to having the hydroelectricity power system in Arunachal Pradesh. Is it clear to you? So these are the basic features of Arunachal Pradesh. हमने 2 पढ़ लिए, लास्ट अपना रह जाता है, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स को कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू।